सबसे तो पहले आप सब लोगों का स्वागत है। और आज विशेष रूप से आप लोगों को कष्ट दिया है हमने एक विशेष जानकारी देने के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले लगभग 3 वर्षों से जो हमारे प्रारंभिक विद्यालय हैं, मतलब प्राथमिक और मध्य, इसमें शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ थी और चल रही थी। सभी को मालूम है कि पिछले दिनों कई कारणों से अलग अलग समय पे, कई बार कुछ तकनीकी कारणों से और अधिकांश न्यायालयी हस्तक्षेप के कारण, न्यायालय द्वारा कुछ निर्देश दिए जाने के कारण यह प्रक्रिया मतलब रुकती रही। और आप सब जानते हैं कि शिक्षा विभाग ने सरकार के स्तर पर इस विषय में फैसला लेकर के सक्रियता से हम लोगों ने न्यायालय से इजाज़त मांगी कि आपके जो भी कंसर्न हैं, आपकी जो भी चिंताएं हैं, चाहे आरक्षण के संबंध में हो या मेधा सूची के संबंध में, हम लोग सभी की पूर्ति करने के लिए तैयार हैं। हमारी कोई मंशा नहीं है कोई भी अनियमित चीज़ करने की। और काफ़ी मतलब प्रयास के बाद हमें न्यायालय ने सधन्यवाद पूर्वक नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ने की इजाज़त दी। और उसके बाद से हम लोगों ने, आप सबको मालूम है कि जो पहले ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, नियोजन इकाईवार मेधा सूची बनी हुई थी और उसके आधार पर हम लोगों ने काउंसलिंग का कार्य प्रारंभ किया और वो लगातार चल रहा था, अभी भी आगे भी चलना है। और आपको स्मरण होगा कि हमने कुछ महीने, एक आध महीने पहले ही शिक्षा विभाग ने यह आपको जानकारी दी थी कि हम लोग 25 फरवरी तक जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको हम नियुक्ति पत्र देना चाहते हैं, या हमारी कोशिश होगी कि 25 तारीख तक हम वो दे दें। और आप सब जानते हैं कि ये जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें यह शिक्षा विभाग का निर्णय था कि अभ्यर्थियों द्वारा जितने भी किस्म के प्रमाण पत्र इस नियोजन के क्रम में दाखिल किए गए हैं, उन सबों की विधिवत जांचोपरांत ही हम नियुक्ति पत्र देंगे या नियुक्ति की कार्रवाई। क्योंकि एक बार नियुक्ति हो जाती है फिर जांच प्रक्रिया पूरी होते होते समय लग जाती है। और जैसा कि पीछे का भी अनुभव है, आप सबको मालूम है कि विजिलेंस की जांच चल रही है, उसमें कितने शिक्षकों का फोल्डर नहीं मिल रहा है, तरह तरह की शिकायतें आ रही थी। तो उन शिकायतों से भी उबरने के लिए, बचने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि उनके सभी प्रमाण पत्रों की जांच करके ही हम नियुक्ति पत्र देंगे, जो अभी तक का निर्णय था। लेकिन जो एक तो ये प्रक्रिया काउंसलिंग काफ़ी विलंब हुआ, ये एक तरह से दुर्योग ही था कि जो कोर्ट के कारण बाधित हुआ वो एक बात थी। दूसरी बात, इसी क्रम में कोरोना का भी 3 फेज का प्रहार हुआ, जिसमें सभी गतिविधियां बंद हो गई, मतलब लॉकडाउन लग जाता था। उसके कारण भी हमको लगता है 1.5 वर्ष तो पूरा उसके कारण बाधित हुआ।
तो इन सब कारणों से लगातार बाधित होता रहा। और आप सब जानते हैं कि लगभग 90,000 से ऊपर, आपको हम लोग हैंडआउट भी देंगे, कि 90,000 से ऊपर रिक्तियां थीं जिसके विरुद्ध नियोजन की कार्रवाई चल रही थी। और अभी तक जहाँ तक नियुक्ति की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है या काउंसलिंग का काम पूरा किया जा चुका है, लगभग 42,000, वो सही संख्या आपको हम लोग दे देते हैं, लगभग 42,000 शिक्षकों का चयन कर लिया गया है। मतलब वो नियुक्ति की प्रत्याशा में रुके हुए, जो आप लोग भी देखते होइएगा, बराबर उनके तरफ से भी मांग आती थी कि नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। और सच पूछते हैं तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था कि जब नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है, इस बीच में प्रमाण पत्रों की जांच चल रही थी। अब उसमें प्रमाण पत्र जो दो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो जो टीईटी होता है, बीटीईटी हो या जो सीईटी हो, तो उसकी जांच होती है, और दूसरे जो उनके प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र होते हैं। तो इन दोनों की जांच चल रही थी, और उसमें ऐसा पाया गया है या ये अनुभव है कि चूँकि बीटीईटी या सीटीईटी का तो सब ऑनलाइन किया हुआ है, तो उसका हम लोग लगभग 95% तक जांच पूरा कर चुके हैं चयनित अभ्यर्थियों के। और जो बच गए हैं वो भी हम लोग 2-4 दिन में पूरा कर लेंगे। लेकिन जो प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हैं, वो ऐसे ऐसे संस्थानों से हैं कि जो पूरे देश भर में फैले। तमिलनाडु का है, केरला का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, असम का है, राजस्थान का है। तो उन प्रमाण पत्रों के जांच में समय लग रहा है, और कहीं कहीं से उन संस्थानों द्वारा भी जो सहयोग चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर 562 फेक पाए गए टीईटी का प्रमाण पत्र, जो ऐसे तो 920 अभी तक प्रमाणित नहीं, मतलब गड़बड़ जिसमें दोनों है, एक जो कन्फर्म्ड गड़बड़ और एक है जो संदेह में गड़बड़। वो दोनों तरह के गड़बड़ होने वालों की संख्या तो 920 है। इसमें से 562 तो टीईटी के प्रमाण पत्र जो हैं वो गड़बड़ पाए गए हैं, जाली पाए गए हैं। और जो शेष 358 हैं उनका भी सत्यापन नहीं हो चुका है, मतलब ये सब भी संदेह के घेरे में है। और इसके बारे में अंतिम निर्णय फिर जो सर्टिफिकेट है उसका और भी गहराई से सत्यापन करने के पश्चात होगा। तो 562 तो गड़बड़ ऑलरेडी पाए जा चुके हैं, और 358 दोनों मिला के 920 होता है। और ये सिर्फ एक तरह का है, मतलब टीईटी वाला। अब जो प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हैं, जो अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग संस्थानों से आए हैं, उसकी जांच तो अभी और आगे होनी है। तो इन लोगों ने, जिन लोगों के प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं, उन लोगों का तो नियोजन या चयन तो रद्द हो ही रहा है, वैसे लोगों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि ये पूरी न सिर्फ प्रक्रिया को बाधित करते हैं, ये प्रक्रिया में अड़चन डालते हैं, उसको गंदा करते हैं, माहौल को दूषित करते हैं। और दूसरा जो कोई समझिए दूसरा जो इस जगह का हकदार हो सकता था सही प्रमाण पत्र पर, उसको भी ये बाधित करते हैं। तो इसलिए ये कोई साधारण अपराध नहीं है। ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और आज
इस मतलब कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो आने वाला समय है उसमें जो हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम सभी संबंधित अभ्यर्थियों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको अपने प्रमाण पत्रों में किसी भी तरह का संदेह हो, किसी भी तरह के किसी गड़बड़ी की आशंका हो, तो आप काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लें, वरना लेने के बाद जो गलत पाए जाते हैं तो जैसा हमने कहा कि उनका चयन या उनका नियोजन तो रद्द होता ही है, उसमें फिर आपराधिक जिम्मेदारी भी बन जाती है, वो क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाती है फ्रॉड करने की। तो उसके लिए हम लोगों को फिर कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ता है और उन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करानी पड़ती है। और आप समझिए कि अभी